हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशुतोष मौर्य। हम लोग देख रहे थे एक मोशन चैप्टर जिसमें कि हमने अभी तक पढ़ लिया है रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। हम लोग मोशन देख रहे थे नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद देखेंगे आज यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड हम देखते हैं क्या होती है। यूनिफॉर्म स्पीड तब कहेंगे जब कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। वो टाइम छोटा भी हो सकता है, मे बी 1 सेकेंड वो हो सकता है इंटरवल, या फिर हम 1 आवर जो कि एक बड़ा इंटरवल है वो ले सकते हैं 1 आवर। तो वो छोटा है या बड़ा है उससे मतलब नहीं है, अगर कितना भी छोटा इंटरवल हो या कितना भी बड़ा इंटरवल हो, लेकिन अगर उस सेम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, हर इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस बॉडी ट्रेवल कर रही है, तो उसकी स्पीड को हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई कार है, ए कार हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। मीन्स एक कार है जो जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, मीन्स यूनिफॉर्म स्पीड है। मीन्स कि यह पहले एक घंटे में 60 किलोमीटर चलेगी, ये नेक्स्ट 1 आवर में 60 किलोमीटर चलेगी। मतलब ये जितने घंटे ट्रेवल करेगी, अगर बाय द वे ये 4 आवर तक ये ट्रेवल करती है तो ये सब में 60 किलोमीटर ही ट्रेवल करेगी। अगर आप यहाँ से एवरेज स्पीड निकालेंगे तो ये 60 आएगी। देखेंगे तो आप 1 2 3 एंड 4 मीन्स यहाँ पे 1 आवर है। यहाँ पे ये जो है इसके बीच में 1 आवर का गैप है, इसके भी बीच में यहाँ पे 3 होगा, मतलब तीसरे घंटे में यहाँ पे चौथे। तो हर घंटे को मिला के 4 घंटे ट्रेवल कर रहा है। और यहाँ पे हम 60 + 60 + 60 + 60 डिवाइडेड बाई 4 किलोमीटर पर आवर करेंगे तो यहाँ पे आएगी, इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो जब आप देखेंगे कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में है थ्रू आउट जर्नी, तो उसकी एवरेज स्पीड भी उतनी ही आएगी जितनी वो स्पीड से चल रहा है। तो इसका डिफिनेशन लिखते हैं। अ बॉडी has uniform speed if it travels equal distance in equal interval of time। For example, a car is running at 60 kilometer per hour। A car is running with speed of 60 किलोमीटर पर आवर थ्रू आउट जर्नी। अगर कोई भी बॉडी है, अगर वो ट्रेवल करती है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम कहेंगे कि उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है। तो आप इसे नोट डाउन करिए, इसके बाद देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। नेक्स्ट वन इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो होती है, जैसे कि आपने समझा कि वेलोसिटी क्या होती है। तो जब कोई भी बॉडी मूव कर रही हो किसी भी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में, और उसकी जो वेलोसिटी है सेम है, मीन्स वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसकी जो वेलोसिटी कहेंगे हम वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। लिखेंगे इफ़ बॉडी travels
इक्वल डिस्टेंस in specified direction. If body travels equal distance in specified direction in a straight line, in a straight line in equal interval of time, equal interval of time is, if a body travels equal distance in a specified direction in a straight line in equal interval of time, then that body is said to be in uniform velocity. To be is in uniform वेलोसिटी। कोई भी बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है किसी भी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो उस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी। आपको पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। अगर वो सिर्फ एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ना चल के, स्ट्रेट लाइन में ना चल के, अगर वो अपने कॉन्स्टेंटली वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव कर रही है, लेकिन उसका अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो क्या होगा, उसकी जब डायरेक्शन चेंज होगी तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो उसमें उस समय वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहलाएगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को आप यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही डिफिनेशन लिखें, आपको अगर कहीं आए तो आप बस इसे समझ लीजिए और आप अपने वर्ड में भी इसे लिख सकते हैं। जैसे कि आपने अगर समझ लिया कि कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, तो ऐसी जो बॉडी की वेलोसिटी को हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। और ये इंटरवल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि हमने अभी स्पीड के केस में देखा। अब हम देखेंगे कि जो वेलोसिटी होती है किसी भी बॉडी की, उसको 2 वेज में चेंज किया जा सकता है। पहला है, लिखेंगे द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी the velocity of a body can be changed by 2 ways। पहला है by changing the speed of body, by changing the speed of body of the body, and second one is by changing the direction। कि अगर किसी भी बॉडी का स्पीड चेंज करेंगे और वो किसी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर स्पीड चेंज करेंगे, उसकी मीन्स मैग्नीट्यूड है जैसे 4 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ, उस नॉर्थ साउथ जो भी है डायरेक्शन हम एक स्पेसिफाई दे रहे हैं, इसी डायरेक्शन में वो मूव भी कर रहा है। लेकिन 4 के बाद ये 5 किलोमीटर हो जाता है, फिर 6 किलोमीटर हो जाता है, इस तरह से बढ़ रहा है या घट रहा है, 3 किलोमीटर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्पीड है बॉडी की वो चेंज हो रही है। तो स्पीड चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, भले ही वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अगर कांस्टेंट हम स्पीड कर दें, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव कर रहा है,
लेकिन जब उसकी हम डायरेक्शन अगर चेंज करने लगे तब भी वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि उसकी जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसकी जो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और जब डायरेक्शन चेंज होगा तो क्या होगी, उसकी वैल्यू भी चेंज होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कोई बॉडी मूव कर रही है इस तरह से, यह है 4 किलोमीटर पर आवर, और कोई बॉडी एक सर्कुलर मोशन कर रही है, यहाँ भी 4 किलोमीटर पर आवर है इसकी स्पीड। लेकिन यहाँ पे जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो आप देखेंगे हर एक मोमेंट पे इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। आप यहाँ देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन ये है, यहाँ देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन ये है, यहाँ पे देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन ये है, यहाँ पे ये, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो आप यहाँ पे कहेंगे यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, और यहाँ पे जो बॉडी की वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकती, और यहाँ पे जो बॉडी की वेलोसिटी है 4 किलोमीटर पर आवर, ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पे कहेंगे कि इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो नोट डाउन करिए, इसके बाद देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। सॉरी, अगर आपने इसे लिखा नहीं हो तो लिख लीजिएगा, यहाँ पे था बाई चेंजिंग दी डायरेक्शन, यहाँ पे भी चेंजिंग है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं ही डाल लेता हूँ। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन, देखते हैं। एक्सेलरेशन का डिफिनेशन देखने से पहले समझते हैं कि एक्सेलरेशन है क्या। जैसे आप किसी भी क्राउडेड एरिया में आप कभी गए होंगे भैया के साथ, तो या पापा के साथ जब बाइक से पे जा रहे होंगे, अगर जाम लग गया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप देखते हैं कि जब थोड़ी सी जगह होती है तो आपकी जो बाइक की स्पीड होती है वो बढ़ती है फिर घटती है। तो क्राउडेड एरिया में आप जब भी देखेंगे, जब मार्केट से आप पास होते हैं तो वहाँ पे जब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है ये, तो वहाँ पे आपकी देखेंगे कि बाइक की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो हमेशा चेंज हो रही है। जब आपके फादर या जो कि आपके ब्रदर हैं, जब एक्सीलरेटर देते हैं, गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, तो क्या करती है, गाड़ी की स्पीड चेंज होती रहती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है। तो यही जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, कि जो कितने रेट से आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। मीन्स जो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, वो कैसे चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम, उसी को कहते हैं हम एक्सेलरेशन। तो लिखेंगे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज rate of change in velocity per unit time। तो वही जो आप जिस रेट से आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं, आपकी कभी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, कभी 4 किलोमीटर पर आवर हो जा रही है, कभी 1 किलोमीटर पर आवर हो जा रही है, कभी 6 किलोमीटर पर आवर हो जा रही है वहाँ पे, तो वो जो चेंज हो रही है वेलोसिटी तो पर यूनिट टाइम पे, उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। यहाँ जैसे कि डिफिनेशन से आपको पता है चल रहा है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होगा, पहले देखते हैं चेंज इन वेलोसिटी कैसे होगी। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मीन्स कि कुछ जो फाइनल वेलोसिटी आ रही होगी, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी होगी। और चेंज जानते हैं कि जब आप चेंज की बात कर रहे हैं तो या तो किसी चीज़ से कुछ डिफ्रेंशिएट हो रहा है, मीन्स जो बड़ी चीज़ है फाइनल वेलोसिटी है, जो लास्ट वाली चीज़ है उससे पहले वाली चीज़ जब डिफ्रेंशिएट होगी तभी तो पता चलेगा कितना चेंज आया। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v से, और इनिशियल वेलोसिटी को u से। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखेंगे ACCLERATION। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, कि कितने से कितने समय में ये जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल ये टी टाइम में, स्मॉल टी टाइम में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे v माइनस यू अपॉन में स्मॉल टी, और एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं a से। तो वेयर फार्मूला लिखते हैं आप, उसके बाद वहाँ पे बताएंगे कि हर सिंबल क्या यहाँ पे डिनोट कर रहा है। वेयर a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन v is equal to final velocity, u is initial velocity, and t is time। तो इतनी यहाँ पे t इज इक्वल टू टाइम टेकन लिख देंगे कि ये वेलोसिटी चेंज होने में कितना समय लगा। तो इस तरह से ये फार्मूला होगा। एक्सेलरेशन का फार्मूला था v माइनस यू अपन टी, और जो एक्सेलरेशन है, आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी की बात हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी एक एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। SI यूनिट इसकी होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर एग्जांपल अगर कभी आप भूल जाते हैं कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी SI यूनिट है, तो आपको वेलोसिटी की यूनिट पता है मीटर पर सेकेंड होती है और टाइम की सेकेंड होती है। जब हम यहाँ पे यह है सिर्फ यूनिट देख रहे हैं, मीटर पर सेकेंड अपॉन में सेकेंड है, इस जब ये आएगा सेकेंड नीचे आएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सेलरेशन देख रहे हैं, जब वेलोसिटी अगर चेंज अगर वेलोसिटी में जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, और जो अगर चेंज फॉर एग्जांपल इनिशियल वेलोसिटी अगर ग्रेटर हो गई फाइनल वेलोसिटी से, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। मतलब जिस तरफ बॉडी मूव कर रही है वहाँ पे जो निगेटिव साइन आएगी, एक्सेलरेशन की निगेटिव वैल्यू आएगी, वहाँ पे निगेटिव साइन यही शो करेगा कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसका वो लग रहा है। इसको भी समझेंगे। एक्सेलरेशन में जब निगेटिव आता है तो उसे और क्या कहते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव होगी तब बॉडी की जो स्पीड है वो घट रही होगी, मतलब जो स्पीड उसकी पहले थी उससे वो स्पीड कम कर रहा है। जैसे आप फॉर एग्जांपल साइकिल से जाते हैं तो आप ब्रेक अप्लाई करते हैं जब रुकना होता है। जब ब्रेक आप अप्लाई करते हैं तो क्या होती है, जो उसकी अगर 4 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे तो वो धीरे धीरे 0 किलोमीटर पर आवर तक आती है, लेकिन वो धीरे धीरे आती है, पहले आएगी 3, 2, 1। तो इस तरह से जो 1 किलोमीटर पे आई तो वो जो उसकी वेलोसिटी घट रही है, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा आपके पास वो निगेटिव आएगा। तो इसी अगर निगेटिव वैल्यू को ही एक्सेलरेशन को एक और टर्म दिया जाता है, निगेटिव जो अगर आती है वैल्यू उसे कहा जाता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन एक्सेलरेशन ही है वो, लेकिन निगेटिव एक्सेलरेशन है। मीन्स कि जब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो पर यूनिट टाइम, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है उसे रिटार्डेशन कहते हैं। अगर आपके को क्वेश्चन अगर कोई दिया है, उसमें दिया है कि अ बॉडी इज़ रिटार्डिंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स जो अगर सिर्फ लिखा है बॉडी इज़ रिटार्डिंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जब आप एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाएंगे a इज इक्वल टू v माइनस यू अपन टी, तो यहाँ पे जब एक्सेलरेशन की वैल्यू रखेंगे वो
टू रखेंगे। वो इसलिए रखेंगे क्योंकि ये रिटार्डेशन होता है, तो रिटार्डेशन ये निगेटिव एक्सेलरेशन ही है, निगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन भी कहते हैं। अब देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर उसके बाद हम इस पर कुछ थोड़े क्वेश्चन करेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if velocity of body increases in equal amount in equal interval of time, in equal interval of time। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोई बॉडी है, पहले वो 1 सेकंड में जाती है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, एंड नेक्स्ट 1 सेकंड में जाती है ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इसी तरह ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इसी तरह ये मूव करती हुई 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नेक्स्ट में जाती है। तो आप देख रहे हैं हर एक इक्वल इंटरवल में जो इसकी इंक्रीज़ हो रही है वेलोसिटी में, वो इक्वल अमाउंट हो रहा है। जब आप इसको फार्मूले पे देखेंगे तो जो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही होगी वो क्या कर रही होगी, इक्वल अमाउंट से इंक्रीज़ कर रही होगी। यहाँ पे लिख देते हैं, सिर्फ वेलोसिटी के टर्म देखते हैं हम यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि जो इसकी वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट में इक्वल इंक्रीज़ कर रही है। यहाँ सिर्फ 2 मीटर हुई, यहाँ भी 2 मीटर हुई, यहाँ पे 2 मीटर हुई। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो होता है जब यही क्या करे कि अनइक्वल हो जाए। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये यहाँ पे आप डिक्रीजेज भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज यहाँ पे लिख लीजिएगा, और decreases non-uniform acceleration if velocity of a body increases or decreases or decreases unequally in equal interval of time is called non-uniform acceleration। non-uniform acceleration। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे था, ये पहले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड थी, दूसरे सेकंड में इसकी स्पीड इंक्रीज़ होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है, लेकिन इसकी तीसरी में 7 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ये इंटरवल 1 ही सेकंड का है। इसी तरह नेक्स्ट वाले में ये हो जाती है फिर 10, यहाँ पे हम 11 कर देते हैं, 11 मीटर पर सेकंड। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो इक्वल है सब में, 1 सेकंड ही है, लेकिन यहाँ पे 2 से ये 2 मीटर पर सेकंड बढ़ती है, फिर उसके बाद 3 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है, उसके बाद 4 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। मतलब जो इसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ कर रही है
एक अनइक्वली, मतलब ये अनइक्वली यहाँ पे 2 का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 3, उसके बाद ये 4 मीटर पर सेकंड इस तरह से इंक्रीज कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे ही हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। मीन्स उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एक जो आप पूछ सकते हैं भैया कि जो वेलोसिटी होती है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो उसके साथ एक्सेलरेशन पॉसिबल है या नहीं है, या एक्सेलरेशन कब होगा, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी या जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तब। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, मीन्स नो एक्सेलरेशन होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में है, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। और आपको पता है कि a इज इक्वल टू v माइनस यू अपन टी, मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। जब चेंज इन वेलोसिटी मीन्स जो अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यहाँ पे v इज इक्वल टू यू, मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। और जब सेम हो जाएंगी तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा v माइनस यू का, उसे हम लिख सकते हैं u माइनस यू इज इक्वल टू 0 या v माइनस बी इज इक्वल टू 0 अपॉन में t। तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी आंसर आएगा एक्सेलरेशन का वो 0 हो जाएगा। तो जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात होगी कि जब को क्या एक्सेलरेशन होगा जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, तो आपका आंसर हमेशा रहेगा कि नहीं। और आप पूछेंगे कि हाँ भैया आप बता दीजिए कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी तो होगा एक्सेलरेशन कि नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी तब तो एक्सेलरेशन होगा, या तो वो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, लेकिन एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन इसलिए होगा कि नॉन यूनिफॉर्म अगर वेलोसिटी हो जाएगी तो जो इसकी वैल्यू होगी या तो निगेटिव होगी या तो पॉजिटिव होगी। वो इसलिए होगी क्योंकि अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी या तो उसकी वेलोसिटी अनइक्वली इंक्रीज कर रही है, या फिर जो उसकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, मीन्स उसकी वेलोसिटी चेंज कर रही है। v माइनस यू अपन टी ए इज इक्वल टू, अगर v ग्रेटर हो गया u से तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो a पॉजिटिव हो जाएगा। अगर u ग्रेटर हो गया v से तो यहाँ पे जो a की वैल्यू आएगी वो निगेटिव आ जाएगी, मतलब यहाँ पे बॉडी रिटार्ड करेगी। तो वेलोसिटी जब नॉन यूनिफॉर्म होगी तब क्या करेगी, बॉडी एक्सेलरेट करेगी, और जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगी तब वह एक्सेलरेट नहीं करेगी। तो इतना पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है वो करेंगे, मतलब जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसको करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। तो ये जो आपने टॉपिक अभी तक पढ़ी है वो सारी क्लियर हो जाएगी कि कब कैसे एक्सेलरेशन का कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगेगा, कैसे हम स्पीड को चेंज करेंगे, किसी मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर में कैसे चेंज करेंगे, और किलोमीटर है तो मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो टिल देन तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।